बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ये ताकतवर वजीफ़ा आपने अपने महबूब की तस्वीर पर पढ़ना है। मेरे अज़ीज़ों, ऐसे तमाम मोहब्बत के वज़ाइफ़ अमलियात जो हम महबूब की तस्वीर पर किया करते हैं, वो सीधा आपके महबूब की रूह पर जाके असर करते हैं, क्योंकि जो तस्वीर है वो हमारी रूह का अक्स होती है। जिस तरह हम होते हैं इसी तरह हमारी तस्वीर होती है, और तस्वीर को देख कर जब हम कोई वजीफ़ा करते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हमने अपने महबूब को अपने बिल्कुल सामने बिठाया हुआ है और उसको हम सामने बिठा के वो वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। यानी हम उसके दिल के अंदर ये बात बिठा रहे हैं कि तुमने हमारी मोहब्बत में तड़पना है, सुलगना है। जिस तरह ये वजीफ़ा पढ़ने वाला तुम्हारी मोहब्बत में तड़प रहा है, इस तरह तुम्हारी भी तड़प हो जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, जब आप कोई वजीफ़ा कोई अमल पढ़ें तो सबसे पहले अपना तसव्वुर बनाएं, और तसव्वुर के अंदर सबसे पहले अपनी परेशानी, अपना दर्द रखें कि जिस तरह आप मोहब्बत में तड़प रहे हैं वो तड़प कैसी है। अपनी आँखों के सामने ख़ुद को लेके आएं कि अगर आप एक इंसान हो और आपके सामने कोई और इंसान आपकी सूरत में खड़ा हो और उसकी मोहब्बत में तड़प, मोहब्बत में जलना, मोहब्बत में सुलगना, पल पल अपने महबूब के लिए तड़पना, वो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप अपने महबूब की मोहब्बत में तड़प रहे हैं। इस चीज़ को अपने सामने रखें और ख़ुद को देखें, और उसके बाद अपने महबूब का तसव्वुर भी ऐन इसी तरह करें कि जिस तरह आप आपके महबूब की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, सुलग रहे हैं, ऐन इसी तरह अगर आपका महबूब भी आपकी मोहब्बत में तड़पे और सुलगे तो उसकी क्या हालत होगी। उस हालत को देखते हुए, सोचते हुए फिर अल्लाह के हुजूर अपने दिल को पेश करें, अपने दिल की सच्चाई को पेश करें, और ये दुआ अपने दिल के अंदर बनाते रहें कि जब आप ये वजीफ़ा पढ़ लें और इस वजीफ़ा को पढ़ने के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि आपका मकसद जायज़ है, आपका मकसद निकाह का है, शादी का है, नाजायज़ मकसद हरगिज़ नहीं है। तब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआएं मकबूल होंगी और आपकी तड़प, आपकी परेशानी जो किसी की मोहब्बत में आपके दिल के अंदर भर चुकी है, वो इंशाअल्लाह आपके दिल से निकल के आपके महबूब के दिल के अंदर समा जाएगी, और फिर आपके महबूब से, आपसे दूर रहना नामुमकिन हो जाएगा। वो हर लम्हा, हर वक्त इसी सोच में, इसी ख़याल में पड़ा रहेगा कि कब वो आपसे राब्ता करे, कब वो आपसे मोहब्बत का इजहार करे, कब उसका निकाह आपके साथ हो जाए, कब उसकी शादी आपके साथ हो जाए और उसकी ज़िंदगी जायज़ मकसद के साथ आपके साथ गुज़रे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सब कुछ मुमकिन है। बिलाशुबा ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। जब भी कोई वजीफ़ा, कोई अमल करें, उस वजीफ़ा, उस अमल को अपना मुश्किल कुशा कभी भी ना समझें, बल्कि हमेशा यही जहन में रखें कि ये वजीफ़ा, ये अमल फ़कत दुआ का ज़रिया है। काम करने वाली ज़ात फ़कत अल्लाह की ज़ात है। इन तसव्वुरात के साथ हर वजीफ़ा, हर अमल, उसके असरात मिलते हैं। बिलखुसूस ये वजीफ़ा करने के लिए आपने ऐसे ही अपना तसव्वुर बेहतरीन करके तैयार करना है। याद रखिएगा, इस वजीफ़ा को सिर्फ़ पाकी की हालत में जायज़ मकसद के लिए ही किया जा सकता है। इसे आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, हत्ता के मंगल के दिन भी पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़ा को अगर आप फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें तो ये ज़्यादा बेहतर है। बसूरत दीगर आप किसी भी एक नमाज के बाद इसे पढ़ें, उससे इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मोहब्बत के वज़ाइफ़ व अमलियात को अगर मुश्तरकी अव्वल सात में, यानी जब सुबह के वक्त नई नई रोशनी निकल रही होती है, उस वक्त जब आप कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं तो उसके असरात ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। आपने खामोशी वाली जगह पे बैठना है और महबूब के बेहतरीन तसव्वुरात के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वजअलहु सबबन लिलवुदा, वजअलहु सबबन लिलवुदा। इस वजीफ़े को कम अज़ कम 300 मरतबा लाजमन पढ़ें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह के हुजूर दुआ करें और अपना जायज़ मकसद पेश करें। महबूब के तसव्वुर की तरफ 3 मरतबा फूंक मारें। इस वजीफ़े को 6 दिन तक जारी रखें। इन 6 दिनों के अंदर आप ख़ुद देखेंगे कि वो शख्स किस तरह से पत्थर दिल से मोम हो के आपके कदमों में बैठेगा, आपसे मुआफ़ी मांगेगा। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।